मेरे भाइयों, हमें जश्न मनाने की बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन अपनाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों, आज 14 अगस्त है। बिलाशुबा ये यौम तशक्कुर है, शुक्र मनाने का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन हमें आज़ादी जैसी अजीम नेमत से नवाजा था। मेरे अजीज़ भाइयों, आज़ादी अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नेमत है और हम इस अजीम नेमत को नाफरमानी वाले अंदाज में नहीं मना सकते, बल्कि हम मुसलमान होने के नाते एज ए मुस्लिम हमें चाहिए कि हम इस्लाम को फॉलो करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखते हुए इस आज़ादी वाले दिन को, यौम तशक्कुर को इस्लाम के तरीक़ा कार के साथ मनाएं। हमें चाहिए कि हम इस्लाम के तरीक़ा कार के मुताबिक इस यौम तशक्कुर को सेलिब्रेट करें। मेरे भाइयों, इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू के लिए रहनुमाई फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना और मिसाल है। यौम आज़ादी का कॉन्सेप्ट भी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से मिलता है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें यौम तशक्कुर जो है ना, ये शोर शराबा करके, बाजे बजाकर और रिक्शों में, मोटरसाइकिलों पे बड़े बड़े डब्बे लगाकर, सॉन्ग्स चलाकर नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा कार को सामने रखना चाहिए। एज ए मुसलमान होने के नाते हमारा ये हक़ है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाएं। मेरे अजीज़ भाइयों, खुशी के मौका पर ये फजूल किस्म के तमाशे करने, बाजे बजाने और ढोल ढमक्के बजाने, गाने, सॉन्ग्स, मिली नगमे ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक के साथ बजाने, ये इस्लाम की रूह से बहुत ही गलत चीज़ें हैं। आज मैं यहाँ पर आपके सामने एक हदीस मुबारक रखता हूँ। जिस किताब में ये हदीस मुबारक मौजूद है, उस किताब का नाम है मजमुअल ज़वाइद। हदीस नंबर है 4017। मेरे भाइयों, हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया और आखिरत में दो किस्म की आवाज़ों पर लानत है। पहले नंबर पर खुशी के मौका पर बाजे की आवाज़ या गाने वगैरह की, बैंड बाजे वगैरह की आवाज़ जो हमारे माशरे में आजकल चल रही है। दूसरे नंबर पर मुसीबत के वक़्त नोहा की आवाज़। तो ये दो जो आवाज़ें हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई नापसंद फरमाई हैं। मेरे भाइयों, हमें खुशी के मौका पर बैंड बाजे बजाने की बजाय, शोर गुल करने की बजाय, अपने मोटरसाइकिलों को शोर शराबे की शक्ल देने की बजाय हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज़ादी जैसी अजीम नेमत से नवाजा। हमारे बड़े जो हैं वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी का शिकार थे। उनसे पूछ कर देखें कि आज़ादी की कदर व कीमत क्या है। हमें तो मुफ्त में आज़ादी मिली है, हमें तो आज़ादी प्लेट में मिली है। हमें क्या कदर इस आज़ादी की? इस आज़ादी की कदर तो वो लोग जानते हैं जिन्होंने 14 अगस्त 1947 वाले दिन अपने भाइयों की जानों की कुर्बानियाँ दी, अपने वालिदैन को शहीद होते हुए देखा, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने कटते देखा। असल आज़ादी की कीमत तो वो लोग जानते हैं। अब हमारे बुज़ुर्गों में से जिस बुज़ुर्ग ने अपने वालिदैन को कटते देखा, अपने भाइयों को कटते देखा, अपनी बहनों की इज़्ज़तें लुटती देखी, तो क्या वो इस तरीके से, इस अंदाज़ के साथ आज़ादी मनाएगा जिस तरह से आज हम लोग मना रहे हैं, जिस तरह से आज हम लोग शोरगुल कर रहे हैं? मेरे भाइयों, आज़ादी जो है ये बहुत ही मुश्किल से हमें मिली है। हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इसकी खातर। तो हमें इस दिन को सेलिब्रेट अगर करना है तो सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोगों ने तंग किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए दिन जुल्म व सितम के पहाड़ ढाते रहे वो लोग, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने पर मजबूर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना प्यारा वतन मक्का छोड़ना पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन मदीना जाना पड़ा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ पर इस्लाम का गलबा हासिल किया, इस्लाम को ताकत मिली, इस्लाम को क़ुव्वत मिली, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन यानी मक्का मुकरमा को दोबारा उन काफरों से आज़ाद करवाया, मक्कातुल मुकरमा को फ़तह किया, वहाँ पर इस्लाम की हुकूमत जो है वो नाफिज कर दी। पूरे मक्का पर इस्लाम का गलबा जब छा गया, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर कोई जश्न मनाया था? क्या उस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका मौला
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर कोई किसी भी किस्म के जश्न का इंतज़ाम किया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया और क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को यौम तशक्कुर का असल मतलब समझा दिया कि खुशी के वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की नेमत जब मिले उस वक़्त शुक्र कैसे अदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जश्न नहीं मनाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का आजिज़ी और इनकिसारी के साथ शुक्र अदा किया। मेरे भाइयों, हमें जश्न मनाने की बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन अपनाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को अपने सामने रखना चाहिए। ये शोर शराबे, ये बैंड बाजे, ये म्यूज़िक वगैरह, अपने मोटरसाइकिलों के वो सलेंसर वगैरह निकाल के शोरगुल करना, ये सब चीज़ें फजूलियात में से हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को नापसंद भी किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आवाज़ों को लानत ज़दा आवाज़ों में से कहा है, यानी ये आवाज़ें लानत ज़दा आवाज़ें हैं, अल्लाह तबारक व तआला को बेहद नापसंद आवाज़ें हैं। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हमें शोरगुल करने की बजाय, इस तरह के लानत वाले फ़ेल व अफ़आल करने की बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा-ए-कार को अपनाना चाहिए और यौम तशक्कुर को शुक्र के अंदाज़ में हमें मनाना चाहिए। इस दिन हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज़ादी दी उन कफ़ार से, उन अंग्रेज़ों से, उन ज़ालिमों से जो हमारे आबाओ अजदाद के साथ नहायत ही घिनौना सलूक करते थे। हमारी फ़सलों में से आधे से ज़्यादा हिस्सा ले जाते थे। वैसे भी हम पर बहुत ज़्यादा उनकी पाबंदियाँ थी, लगान था और भी बहुत कुछ था। तो हमें शुक्र करना चाहिए। हम अपनी इबादत खुलम खुला नहीं कर सकते थे, तबलीग नहीं कर सकते थे, अशात नहीं कर सकते थे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज अगर हम आज़ादी के साथ तबलीग कर रहे हैं, इस्लाम की आज़ादी के साथ मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जुम्मे अदा कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आज़ादी की ही बदौलत है। आज अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान है, आज अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर दंगे फसाद नहीं हो रहे, तो ये सब आज़ादी की ही बदौलत है। तो मेरे भाइयों, हमें इस यौम तशक्कुर को शुक्र के अंदाज़ में मनाना चाहिए, ना कि हमें यहूद व नसारा वाले फ़ेल व अफ़आल के तौर पर, जिस तरह यहूद व नसारा को जब कोई खुशी मिलती है तो वो भंगड़े डालते हैं, डांस करते हैं, म्यूज़िक चलाते हैं। हमें यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने सामने रखना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना और मिसाल है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस यौम तशक्कुर के दिन हमें फजूलियात से हटकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीक़ा-ए-कार के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए और इस मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत आबाद व शादाब रखे। और हमारे मुल्क का ये जो कौमी परचम है, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको ग़ज़वा-ए हिंद का अलम बनाए और हम इसको बतौर अलम लहरा कर ग़ज़वा-ए हिंद लड़ें और कफ़ार को ख़त्म करके पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला हमको सरबुलंद करे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को, हमारे इस वतन को, हमारे इस प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत आबाद व शादाब रखे। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में अपने मोमिनीन मोमिनात को, मुस्लिमीन मुस्लिमात को ता क़यामत आबाद व शादाब रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।